7th मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 है तुम्हारी, ठीक है। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं 4.1 के, वो क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाइए। अभी तक हमने थोड़ा समीकरण सॉल्व करे थे, अब हमें समीकरण बनाना सीखना है, कैसे समीकरण बनेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x और 4 का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ का चिन्ह होता है धन का चिन्ह, ठीक है। बस खाली एक समीकरण लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x और 4 का योग बराबर 9। ये ऐसे सवाल हैं, ये आंसर है इसका, बस कुछ नहीं करना तुमने इसमें। ऐसे सवाल हैं कि इस और का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है, 9 के आगे 9 के पीछे क्या चिन्ह आएगा, ये चीज देखना है। कह रहे x और 4 का योग, x और 4 का योग यानी कि इस संख्या को और 4 को अगर हम जोड़ें तो वो 9 के बराबर है। तो तराजू का बीच का पार्ट क्या है, ये है, और यहाँ पर जहाँ पर बीच का पार्ट हमको लगेगा वहां पर को हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 5 और 4 9, और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो कहाँ पर बराबर लगाना है, कहाँ पर जोड़ लगाना है, कहाँ पर घटाने का चिन्ह लगाना है, कहाँ पर गुणा लगाना है या कहाँ पर भाग करना है, ये चीज हमने समीकरण में बनाना है। इसमें देखो सेकंड नंबर पे, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो y में से 2 घट रहा है ना, तो हम लिखेंगे आंसर में y में से घटेगा, घटेगा माइनस में ना, घटेगा 2, 8 प्राप्त होता है। तो इसमें से 2 घटाएंगे तो मिल रहा है 8, तो बराबर का चिन्ह कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पर। मतलब कि 10 में से 2 घटेगा तो 8, ये तुम्हें खुद ही अंदाजा आ रहा होगा, यहाँ पर 10 होना चाहिए। 10 में से 2 घटा 8 है, और यहाँ तो 8 है ही, तो तराजू का बीच का हिस्सा क्या हुआ, ये हुआ। तो यहाँ पर को हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये समीकरणों को गणित की भाषा में लिखना है, इसको समीकरण बनाना कहा जाता है। ये कथन है और ये समीकरण बना रहे हैं। अगला कथन है a का 10 गुना 70 है। तो देखो गुना लिखा हुआ है, गुना का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो a का 10 गुना, का मतलब भी गुणा होता है, a और 10 के बीच में का या गुना का चिन्ह, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो a और 10 के बीच में गुणा का चिन्ह 70 है, 70 है, यानी कि जब हम a को 10 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। तो बराबर तराजू का बीच का पार्ट कहाँ है, ये है, और यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर। बस ये समझना है कि मैंने कहाँ पर पता लगा, यहाँ बराबर लगा दिया तुमने, वो गलत हो जाएगा। a का 10 गुना करना है पहले, ठीक है, और 70 है तो यहाँ पर बराबर लग गया। अब देखो ये 10 और a दोनों को गुणा करके लिख भी सकते हो। गुणा करने में क्या होता है, खाली ये बीच में से चिन्ह को हटा दिया जाता है। देखो कैसे मैं ये चिट बना रखे हैं, इनसे बता रही हूँ मैं तुमको। a, फिर का, फिर 10 गुना, का और गुना एक ही बात है, ठीक है। a का 10 गुना, 10 गुना बराबर 70, ये बन गया, ठीक है। अब इसको अभी और छोटा करके लिखना है हमने। तो बस ये गुना को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बस ये गुणा को सीधे हम हटा देते हैं, बस यहाँ बीच में से ये गुणा सीधे खट निकल जाता है। तो ये a10 बराबर 70 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये बन गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जरा संभालना है हमने, सही करना है। जैसे किसी का भी नाम होता है, जैसे मेरा ही नाम है गायत्री पाठक, तो मैं पाठक गायत्री भी कह सकती हूँ, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं गायत्री पाठक कहूंगी तो ज्यादा सही लगेगा ना। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है कि अंक को पहले रखा जाता है और जो बीज होता है वो बाद में होता है। तो हम क्या करते हैं, अंक को हम पहले रख लेते हैं और बीज को बाद में, 10a कह देते हैं इसको, 10a बराबर 70, ठीक है। ये कथन को हमने किस में बदल दिया, समीकरण में बदल दिया। तो 10a, बस बीच में से गुणा हटा है और ये आगे पीछे हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, बराबर 70, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो, t का 3/4 15 है।
ये टी है। का मीन्स बताया था अभी तुमको। का मीन्स क्या बताया था? गुणा। का मीन्स गुणा। गुणा टी का। ठीक है, का मीन्स गुणा। 3/4। 3/4 माने 3/4। ठीक है, ये 3/4 है। ये 3/4 बना दिया मैंने। देखो, अंकों को मैंने ऑरेंज कलर से बना दिया है और चिन्हों को मैंने पर्पल कलर से बनाया है और बीज को ये ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से बनाया। ठीक है, टी का 3/4 15 है कह रहे, तो 15 है कि बीच में क्या आएगा? बराबर। बराबर 15। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया, बन गया समीकरण। बस यहाँ पर इसको जरा छोटा करो, इसको कॉम्पैक्ट करो। ये टी की जगह पे से ये गुणा हटा दो, टी गुणा 3/4। अब बीच में कुछ नहीं है तो समझ लो कि गुणा है। ठीक है, टी गुणा 3/4 हो गया। अब इसको और छोटा करो, ये तो ये टी जो है ये कहाँ चला जाएगा? देखो, टी जो है टी 3 के साथ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ सामने जो भी बीज होगा या अंक होगा ये ऊपर वाले के साथ गुणा होगा। और अगर टी बट्टा कुछ होता, एम होता मान लो, तो हम क्या करते? एम और 4 की गुणा करते, टी और 3 की गुणा करते। लेकिन ये है नहीं अभी। ठीक है, इसलिए जो जो भी अगर अकेला अंक होगा तो वो ऊपर वाले अंक के साथ जाएगा। और अभी मैंने ऊपर वाले में तुमको बताया था कि अंक को आगे रखते हैं और बीज को पीछे रखते हैं, बताया था ना यहाँ पर को। तो इसको भी हमने आगे पीछे कर लेना है, एक ही बात है। 3 और टी वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। छोटे से छोटा करके हमने ये आंसर बनाया। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। तो टी का 3/4 3t अपॉन 4 इक्वल्स टू 15। इक्वल्स टू 15, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, ये हमने समीकरण बना लिया। समझ रहे? अगला देखो, m का 7 गुना। m 7 गुना, समझ गए? अब आ गया होगा समझ में। m का 7 गुना और 7 का योगफल, जोड़ना भी है उसमें 7 को, उसमें 7 को योगफल भी करना है। 77 है, मतलब इन सबको मिक्स कर करके कोई भी जो भी चीज हो रहा है, गुणा भाग जो भी हो रहा है, इन सबको करके 77 आना चाहिए। तो इनके बीच में कहाँ पर कोई बराबर लगना चाहिए? यहाँ पर। तो यहाँ पर बराबर लगेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, गुणा का चिन्ह हटा दो। ठीक है, ये हो गया m7 धन 7 बराबर 77। अब इसको और ठीक करो। कैसे ठीक करो? अंक पीछे लग रहा है तो अंकों को आगे कर दो, बस ये। ठीक है, बस ये हो गया। तो हम लिखेंगे 7m धन 7 बराबर 77। ये हमारा समीकरण बन गया, है ना आसान? बस ऐसे ही करना है। अब बार बार तो हम चिट बना नहीं सकते, तो ये तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा। अब आगे को बिना चिट के करेंगे हम। ठीक है, ये थोड़ा बड़े भी हैं क्वेश्चन, इनके बार बार चिट बनाएंगे तो ये हो नहीं पाएगा हमसे, फिर बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है। देखो क्या कह रहे हैं, इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 ज्यादा है, और इरफान के पास है 37 कंचे। और तो क्या करें, परमीत के कंचे की संख्या m मान लीजिए, पता नहीं कितने हैं परमीत के पास, मान लो m है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया इरफान के कंचे, इरफान, और ये है परमीत। ठीक है, कि यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। देखो, इरफान के पास 37 कंचे हैं, दिख रहा है ना? तो इरफान के नीचे हम लिख देते हैं 37। ठीक है, अब परमीत के पास कितने हैं ये नहीं पता है हमको, तो क्या करें, उन परमीत के पास जितने कंचे हैं, हमने परमीत के पास के कंचे m माना है, m है परमीत के पास, उनके 5 गुने से m का 5 गुना करना है। अब अभी गुना करना सीखा था हमने, तो m का 5 गुना, समझ गए? m का 5 गुना, का और गुना एक ही बात है, बताया था मैंने, से 7 अधिक 7 अधिक
अधिक माने इसमें 7 को जोड़ देना है। इतने कंचे इरफान के कंचे के बराबर हो रहे, यानी कि बराबर होना माने कि यहाँ बीच में बराबर लगेगा आपकी बार। ठीक है, तो कहाँ पर बराबर लगना है ये तुम बार बार जब क्वेश्चन करते जाओगे तो तब तुम्हारी समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 37 तो 37 ही रहा, इक्वल्स टू ही रहा। m और 5 की गुणा करो, बीच में से गुणा के चिन्ह को हटाना है और 5 को आगे कर देना है। 5m, समझ गए ना, धन 7। अब वही पुराना वाला समीकरण बन गया ना, पुराने जो पहले मैं समझा चुकी हूँ। अब देखो ये धन 7 को हम पहले हटा देते हैं यहाँ पर से, तो धन 7 को हम पक्षांतर करके 37 के साथ ले जाते हैं, क्योंकि धन 7 भी अंक है और 37 भी अंक है। और क्योंकि धनात्मक रूप में जुड़ा हुआ है, धन और ऋण का पहले हटाया जाता है ना, तो धन को हटाएंगे पहले। तो 37 के संग जब धन 7 जाएगा वहां, तो ये ऋण 7 बन जाएगा, बराबर यहाँ बचा 5m। 7 तो वहां चला गया ना, 37 में से 7 घटा दो, बचा 30, बराबर 5m। अब इस 5 को भगा दो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा खाली m बराबर, अब हम उल्टा चल रहे हैं, m बराबर 30। अब ये 5 कहाँ जाना चाहिए, 5 और m के बीच में क्या था, गुणा का चिन्ह, तो ये कहाँ चला जाएगा, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक, 5 से 30 को भाग दो, 5 छक 30, 6, 5 से 30 को भाग दिया तो क्या आया, 6 आया, बराबर m। यानी कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे। ये हैं परमीत के कंचे। ऐसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखो कैसे निकालेंगे। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। जरा टेढ़े मेढ़े टाइप के लगते हैं, लेकिन बड़े मजे आते हैं इनको करने। क्या देखो, एक जगह लिखेंगे लक्ष्मी के पिता की आयु, या खाली पिता की आयु लिख सकते हैं, लक्ष्मी के पिता की आयु। ठीक है, और ये लक्ष्मी की आयु। ठीक है, पिता की क्या कह रहे हैं, देखो 49 वर्ष है कह रहे हैं पिता की आयु, तो पिता की आयु के नीचे 49 लिख दिया। ध्यान से देखना है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं ले, पता लगा लक्ष्मी की आयु के नीचे 49 लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देख करके उतारना है। उनकी आयु यानी कि पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, और लक्ष्मी की आयु को y साल ले लो करें, y लक्ष्मी की आयु हो गई, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से y को कितना करना है, 3 से गुणा करना है, y गुणा 3, 3 गुने से करें। ठीक है ना, 3 गुना कर दिया, 4 वर्ष अधिक, धन 4 हो गया। समझ गए, इतने यहां पर आ गए बराबर। ठीक, हम चाहे तो इसको पलट के भी बना सकते हैं, तराजू को तुम चाहे तो ऐसे पकड़ लो, चाहे तो ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है, पेन को ऐसे पकड़ लो या फिर पेन को ऐसे पकड़ लो, पेन एक ही रहेगा। ठीक है, तो 49 को हम पीछे भी कर सकते हैं, तो y इंटू 3 प्लस 4 को आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे परमीत वाला करा, तो 49 तो 49 ही रहा, बराबर बीच में से गुणा का चिन्ह हटा दो और 3 को आगे कर दो, 3y धन 4। ठीक है, अब 4 को वहां भगाएं तो धन के बदले क्या हो जाएगा वहां जाने में, ऋण। 49 माइनस 4 इक्वल्स टू 3y। समझ में आ रहा ना, 49 में से 4 कम कर दो तो कितना बचा, 45 इक्वल्स टू 3y, है ना, 45 में 4 जोड़ो 49 आया। ठीक है, अब 3 और y की गुणा है, तो यहाँ y को छोड़ दो, 3 कहाँ जाएगा, 45 के नीचे। क्यों जाएगा नीचे, क्योंकि 3 और y के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह था पहले। 5 से 45 को काटो, 5 से भाग दो 45 को, छोटे अंक तो कट जाते हैं, लेकिन बड़े अंक में चाहो तो भाग दे लो, गलत सलत करने से अच्छा है कि आराम आराम से करो और भाग दो। ठीक है, 5 एकम 5, 4 अरे सॉरी 5 कैसे कटेगा, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 नम 45, शून्य भर गए है। ठीक है, 5 नम 45, 45 से 45 घटा कुछ नहीं, तो आंसर क्या आया, 9।
तो y बराबर क्या हो गया 9। हम चाहे तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। y बराबर 9 या 9 बराबर y या y बराबर 9 एक ही बात है। यानी कि लक्ष्मी की आयु कितनी है 9 साल। देखो 9 का 3 गुना करो, 9 तियां 27, 27 में 4 जोड़ दो, 9 18 9 तियां 27। देखो बेटा एक गलती मुझसे हुई है यहाँ पर, ये 3 था और मैंने यहाँ 5 कर दिया। देखो तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो जब यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर जब मैंने इसको 9 को रखने की कोशिश करी तो 3 और 9 की गुणा 27 होता है, 3 9 27, 27 में 4 जोड़ा 28 29 30 31 ही हुआ, और जबकि यहाँ पे 49 था। यहाँ पे 31 किलो, यहाँ 49 किलो, ये तराजू है तो ये गलत हो गया ना। तो तब समझ में आया कि कुछ गलती मैंने कर दी है। तो इसका मतलब कि यहाँ फिर मैंने यहाँ से चेक करा क्या हुआ, यहाँ 3 था यहाँ 5 था। तो ये तो 3 ही नीचे जाना चाहिए ना। तो यहाँ से गलतियां हुई हैं, इसलिए इसको यहाँ से दोबारा से कर रही हूँ मैं, ठीक है। 45 इक्वल्स टू 3y, यहाँ पे फिर से उतार रही हूँ। 45 इक्वल्स टू 3y, तो y मैं इसको आगे ही कर देती हूँ, ठीक है। y इक्वल्स टू 45 अपॉन 3। अब 3 से करना था हमने 45 को भाग, ठीक है। 3 एकम 3, 4 में से 3 कटा 1, बच्चा उतारा 5, 3 पंजे 15। तो नीचे क्योंकि कुछ नहीं बचा है इसलिए ये आंसर होगा हमारा, ठीक है, बराबर 15। अब देखो अब ये 15 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। देखो y की जगह पे 15 रखेंगे, 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 तियां 45, 45 में 4 जोड़ो 46 47 48 49। देखो आया ना ठीक। तो इसका मतलब अब हमारा आंसर ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। ये मैंने गलती कर दी थी। देखो छोटी सी गलती से हमारा सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इन छोटी गलतियों को भी जरा ध्यान देना है कि मैंने कोई ये क्वेश्चन ये 3 है, यहाँ पता लगा 2 उतार दिया हमने, तो इनको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है देखो, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। बताइए वो संख्या क्या है। एक संख्या पता नहीं क्या है, मान लो x है, x का 8 गुना का 8 गुना में 4 को जोड़िए कह रहे हैं, आपको 60 प्राप्त होगा। ये बन गया समीकरण हमारा बराबर 60, ठीक है। अब इसको सही तरीके से अगर हम लिखें तो 8x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 इक्वल्स टू 60, ठीक है। इस प्लस 4 को भगाओ, अब मैं जरा फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। 8x इक्वल्स टू 60, ये प्लस 4 जब वहां जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 60 में से 4 कम हुआ 50 6 56, 8x इक्वल्स टू 56, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56। 8 कहाँ चला जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ गुणा में है, ये गुणा था ना बीच में, बट्टे 8, 8 से भाग दो 56 को, 8 सत्ते 56, तो x बराबर कितना आ गया 7। देखो यहाँ पर 7 रख करके देखो कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। 7 को 8 से गुणा करो, 7 8 56, 57 58 59 60। देखो यहाँ भी 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 है, तो इसका मतलब 7 आंसर हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो हम यहाँ पे 2 लेते हैं, सचिन के रन और राहुल के रन, ठीक है। क्या कह रहे हैं आगे को, सचिन ने जितने रन बनाए हैं और राहुल ने जितने रन बनाए हैं, राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के दुगने हैं वो सचिन के रन। तो राहुल ने मान लो x रन बनाए हैं, तो सचिन ने उसके दुगने बनाए हैं कि 2x दुगना हो गया, 2 से गुणा हो गया, ठीक है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन, इन दोनों को मिला दो कह रहे, मतलब साफ साफ मिलकर बनाए गए रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक क्या होता है, एक शतक में 100 रन होते हैं, दोहरे शतक में 200 हो जाएंगे, 200 हो गए, से 2 रन कम, 2 रन कम कर दिए हमने इसमें, तो बराबर यहाँ पर लगेगा। ये हमारी समीकरण बन गया। देखो 2x प्लस x इक्वल्स टू 200 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 गुणा x है तो 2x हो गया, धन x, अब मैं जरा मिला मिला के लिख दे रही हूँ, हाँ? बराबर 200 में से 2 कम हो गया 198 हो गया, ठीक है। 2x में 1x जोड़ देंगे, देखो ये भी बीज वाला
चिन्ह है, ये बीज वाला है, ये भी बीज है और ये भी बीज है। ये 2 किलो आटा है तो ये 1 किलो आटा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 किलो है, एक है अकेला। तो 2 और 1 3x हो गए। 2 किलो आटा और 1 किलो आटा तो 3 किलो आटा हो गया। ठीक है, ये कोई कुछ नहीं है, यानी कि 1 लिखा हुआ है इसके आगे, समझ लेना है। बराबर 198, 3x बराबर 198 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 198। 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखना है अब ये चीजें। तो ये 3 जब पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा। 3 से 198 को भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 198 को। 3 छक 18, 9 में से 8 घटा 1, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं बचा और उतारा हमने 8, फिर 3 छक 18, यानी कि राहुल ने बनाए हैं 66 रन। 18 में से 18 घटा कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 66। हम लिखेंगे राहुल के रन x है ना, राहुल के रन बराबर 66। तो सचिन के उसके दुगने हैं, तो सचिन के रन कितने हो जाएंगे बराबर 66। देखो फिर मैंने गड़बड़ कर दी, 66 का दुगना, इसका दुगना कर दो। 66 को 2 से गुणा कर दो। 2 छक 18 का 8, हासिल 1, 2 छक 12 और 1 13। सचिन ने कितने बनाए 138 रन। देखो दोनों को जोड़ो तो इतने ही हो रहे कि नहीं हो रहे। 66 में 138 जोड़ दो, देखो 198 होना चाहिए। हाँ, 138 ही होगा। 6 दूनी 12, हाँ गड़बड़ हो गई। 2 छक्का 12 का 2 लगा 1, 2 छक 12 और 1 13, 132 हो रहा बेटा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 2 और 6, 6 और 2 8, 3 और 6 9 और 1 का 1, देखो ठीक 198 हो रहे हैं ना। सचिन के दुगने रन, राहुल का सिंगल रन, राहुल के रन के दुगने, इन दोनों को मिक्स करो तो ठीक है 198 आ रहा है ये। तो इसका मतलब सचिन और राहुल के रन हमारे ये ठीक आ रहा है, ये हमारा आंसर। ये रफ काम है, ये रफ काम दिखाई देना चाहिए बगल में। ठीक है,